मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चले कर लेते हैं भीषण तूफान से। जी हां, साल का पहला भीषण तूफान देखने को मिल रहा है और ये तूफान अपनी रफ्तार के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। जितनी रफ्तार है इसकी उतना ही खतरा भी बढ़ रहा है। हालांकि अगर बात करें मौजूदा समय की स्थिति को देखते हुए सरकार ने बड़े स्तर पर बैठक भी की और बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई। आपको बता दें ये चक्रवाती तूफान गोवा गुजरात पर ज्यादा असर डाल सकता है। इसके साथ ही साथ देखने को ये मिल रहा है कि जैसे गोवा गुजरात और जो पश्चिमी तट की और जगह जो है वहां पर जो फ्लाइट्स हैं उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा कि क्या हाल है इस तूफान का। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साल का ये पहला भीषण तूफान है और किस तरह से तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। साल का सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान देखने को मिला। जी हां, अगर बात करें तो इसकी स्थिति बड़ी ही अलग नज़र आ रही है। अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र बनने की वजह से भारत एक बार फिर से चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवाती तूफान तोकते मंगलवार शाम को और तेज हो गया। आपको बता दें कि गुजरात के तट पर और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादर और नागर नगर हवेली की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यह गुजरात के वेरवाल और पोरबंदर के बीच मांगरोल के पास तट से टकराएगा। आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर भी 3 दिनों तक इस चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल सकता है। अगले 12 घंटे के दौरान इसके बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। यह तूफान 18 मई की सुबह गुजरात के पोरबंदर और महुआ कोस्ट के बीच से गुजरेगा। तूफान के कारण केरल, तमिलनाडु में बाढ़ का खतरा पैदा होने के साथ कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में आने वाले चक्रवाती तूफान की समीक्षा की और राज्यों में इसकी तैयारियों का जायजा लिया। इसके लिए उन्होंने राज्यों, केंद्रीय मंत्रियों और संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक भी की। एक बयान जारी करके कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान आने के दौरान आवश्यक सेवाओं जैसे बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य और पानी आदि को तत्काल बहाल करने की पूरी तैयारी की है। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री शाह भी शामिल हुए। आपको बता दें गुजरात के अलावा चक्रवात तोकते के मुंबई के पास अरब सागर से गुजरने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो शहर में बारिश और तेज हवाएं चलने की अधिकांश स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने लक्षद्वीप समूह, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में चक्रवात के प्रभाव के कारण हल्की और मध्यम से लेकर अत्यधिक भारी बारिश की भी भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग का कहना है कि इस चक्रवात का सबसे ज्यादा असर गुजरात पर पड़ेगा। द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, मोरबी और जामनगर जिलों में फूस के बने मकान पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। मिट्टी के घरों को भी भारी नुकसान होगा। पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि स्थितियां फिलहाल तो अलग नजर आ रही हैं और इसके साथ ही सरकार बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही है। अरब सागर में तोकते साइक्लोन आने की चेतावनी को देखते हुए वलसाड जिला प्रशासन ने 88 गांव में अलर्ट जारी किया है। तटीय इलाकों के लोगों के स्थानांतरण की तैयारी भी की गई है। प्रशासन द्वारा समुद्र किनारे स्थित गांव को जरूरत पड़ने पर स्थानांतरण करने के लिए 19 होम शेल्टर तैयार किए गए हैं। इसमें करीब 10,000 लोग रह सकते हैं। जिले के कोसंबा, दांती, मागदो, डुंगरी के अलावा पारडी एवं उमरगाम तालुका के कई गांव में सावधान रहने की सूचना दी गई। प्रशासन की सूचना के बाद समुद्र में गए मछुआरे लौटने लगे हैं। प्रशासन ने भी लोगों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। संबंधित विभागों को तूफान आने की स्थिति में हर संभव कार्य करने के लिए बताया गया है। सिलवासा, अरब सागर में बन रहे चक्रवाती तूफान तोकते ने
परिवर्तित होकर तूफानी रूप धारण कर लिया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे समुद्र में रहकर काफ़ी ऊर्जा जुटाने के बाद यह तूफान उत्तर व उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि तोकते गुजरात के समुद्र तट पर विकराल रूप धारण कर सकता है, जिसके प्रभाव से 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा व बारिश की आशंका है। तूफान के प्रभाव से दादर नगर हवेली में भी भारी आशंका जताई जा रही है। तो देखा आपने हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि साल का पहला चक्रवाती तूफान है तोकते, और जिस तरह से नाम से ही पता चल रहा है कि कितना भयानक है। और आपको बता दूं कि लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही है, लगातार बताया जा रहा है जो मछुआरे हैं वो समुद्र में ना जाएं। लगातार ये बताया जा रहा है कि मछुआरे जो हैं वो समुद्र तट के पास ना जाएं, जो लोग हैं पर्यटक हैं वो वहां ना जाएं, क्योंकि स्थितियां खराब हैं। और आपको बता दूं कि जैसा कि देखने को मिल रहा है, ये चक्रवाती तूफान जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसके साथ ही साथ कई राज्यों का माहौल भी बदल रहा है, यानी कि वहां पर भी बादल देखने को मिल रहे हैं, वहां पर भी अब धीरे धीरे हवाएं चलती नजर आ रही हैं और बारिश जैसा हाल दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चक्रवाती तूफान का असर कई राज्यों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। और क्या आगे इस पर जानकारी होगी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।